हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज देखते हैं आज की क्लास में एमआरएनए। एमआरएनए के बारे में जो है भाई, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, जिसमें तीन प्रकार के जो हैं आरएनए होते हैं: एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, है ना। और इनका क्या रोल रहता है, किस प्रकार से जो है ये काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है जो आरएनए है, इसका जो रोल रहता है वो ट्रांस जो है लेशन में रहता है ना। किसमें रहता है? ट्रांसलेशन, मतलब जो है आरएनए से प्रोटीन के निर्माण में। आरएनए से किसका निर्माण हो रहा है? प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो उस चीज में जो है ये ध्यान रखें, ये रहता है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एमआरएनए। एमआरएनए की बात करें तो जो, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संदेश बाहक, संदेश बाहक आरएनए। हेडिंग डालिए, संदेश बाहक आरएनए। देखिए, इसकी बात करें तो ये टर्म जो है किसने दी है? एमआरएनए जो टर्म है, यदि हम बात करें तो जैकब एंड मोनार्ड ने टर्म किसने दी है? जैकब, जैकब एंड मोनार्ड, मोनार्ड ने दी है। बात करें, ये एक्चुअली क्या होता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने की, देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं। आरएनए, आरएनए से किसका निर्माण हो रहा है? प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब इस आरएनए में, इस आरएनए में क्या है? सूचना निहित रहती है। किस चीज की सूचना? इस प्रोटीन को बनाने की सूचना। और प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल जो रहते हैं उनके मध्य जो है कौन सा बंध जो है बनता है? पेप्टाइड बंध। ये कौन सा बंध है? पेप्टाइड। यानी कि बहुत सारे जब पेप्टाइड बंध बनेंगे तो हम क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। तो इसका मतलब प्रोटीन किसकी बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है। और प्रोटीन किससे बनती है? आरएनए से बनती है। तो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है उसके निर्माण के लिए आनुवांशिक जो सूचना है कि भाई कौन सा अमीनो एसिड आएगा और किस प्रकार से जो है कौन सी प्रोटीन बनेगी, उस उसकी सूचना जो है किस में रहती है? एमआरएनए के पास रहती है, क्योंकि एमआरएनए के पास ही वो कोडॉन रहता है ना। और जो मेन जो कोडॉन है, हम ये कह सकते हैं वो किसके पास रहता है? एमआरएनए के पास ही रहता है। चलिए इसको वन बाई वन और देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण के लिए, इसका मतलब समझ रहे हो? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण मतलब प्रोटीन का निर्माण, है ना। प्रोटीन के निर्माण के लिए आनुवांशिक सूचना निहित होती है। आनुवांशिक सूचना निहित होती है, निहित होती है। देखिए, ये बात हो रही, ठीक है। अब एक और चीज जो है, आरएनए की बात करें तो आरएनए भाई बनता कैसे है? डीएनए से। देखिए, डीएनए, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। और आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। ये तो बेसिक बात आपको पता ही है। यहां पर जो है ये हो रहा है ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। आरएन डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। जिसमें आरएनए, जो तीन प्रकार के आरएनए रहते हैं वो अपना काम करते हैं। जिसमें जो एमआरएनए रहता है वो टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। एमआरएनए किसकी तरह? एक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब इसमें क्या है, जो डीएनए होता है ना, डीएनए, इस डीएनए की एट जो स्ट्रैंड रहती है, एट सिंगल स्ट्रैंड जो रहती है, वो किसका निर्माण करती है? आरएनए का निर्माण करती है। तो यहां पर एक चीज याद रखना है कि जो एमआरएनए बनता है वो डीएनए की एक रज्जू से बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं आरएनए जो बनता है वह डीएनए की एक रज्जू से बनता है।
एट रज्जू मतलब स्ट्रैंड, एट जो स्ट्रैंड होती है से बनता है। मतलब दोनों स्ट्रैंड जो रहती हैं वो आरएनए में कन्वर्ट नहीं होंगी, मतलब आरएनए दोनों स्ट्रैंड से नहीं बनेगा, एक ही स्ट्रैंड जो है यहाँ पर यूज आएगी और उससे आरएनए बनेगा, यानी कि एमआरएनए बनेगा, ऐसा लिख भी सकते हो। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में आप पढ़ोगे कि एमआरएनए बनने से पहले क्या बनता है, एचएनआरएनए बनता है, वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। आप ये लिखो, ये लिख लिया भैया आपने, चलो लिख लिया। अब थोड़ा सा आरएनए के बारे में जानते हैं कि जो एमआरएनए जो रहता है ये तो कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ज़्यादा समय के लिए जीवित नहीं रहता है, मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। इसके अलावा इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब आणविक भार, है ना, ये हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं। आणविक भार जो रहता है वो 5 लाख से 10 लाख डाल्टन, 5 लाख से 10 लाख जो है डाल्टन रहता है, ये आपको याद रखना है। जो एमआरएनए जो रहता है वो टोटल आरएनए का 2 से 5% होता है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है कि टोटल आरएनए जो होता है उसको 100% मान लेते हैं और उसका 2 से 5% क्या होता है, एमआरएनए होता है। कौन होता है, एमआरएनए। हम क्या पढ़ रहे हैं, एमआरएनए पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें। अब एमआरएनए निर्माण में, चलिए एमआरएनए निर्माण, हालांकि इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम, जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं। आरएनए का, आरएनए जो निर्माण है इसमें कौन से एंजाइम की उपस्थिति से होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की उपस्थिति, की उपस्थिति में होता है, में होता है, यानी कि ये बात हो रही है यूकैरियोट की। क्लियर है, यूकैरियोट्स में जो आरएनए एमआरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये सेंटेंस आप लिखिए। फिर एमआरएनए के निर्माण, आखिर ये जो संश्लेषण है, या निर्माण कह दो संश्लेषण कह दो, एमआरएनए का कहाँ पर होता है, एमआरएनए का संश्लेषण यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एमआरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है, सिंथेसिस कहाँ पर होता है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए टेक प्लेस इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है। तो यहाँ पर लिख देना केंद्रक में, केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में जो है आरएनए का, एमआरएनए का निर्माण होता है। जब ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए, सॉरी आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, तो ये जो एमआरएनए होता है ये ट्रांसलेशन के लिए ट्रांस कोष्ठा द्रव्य में चला जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाद में, बाद में ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन निर्माण, ट्रांसलेशन के लिए यह, यह साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में देखो केंद्रक द्रव्य अलग होता है, कोशिका द्रव्य अलग होता है। केंद्रक द्रव्य जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है और साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में आ जाता है, में आ जाता है। अब ये आ जाता है कहाँ पर आ जाता है, कोशिका द्रव्य में आ जाता है। और राइबो, ये एमआरएनए किससे जुड़ेगा, राइबोसोम से जुड़ेगा और प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसे जुड़ेगा क्या है वो आगे प्रोसेस में बताएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। वह राइबोसोम कोशिका द्रव्य में आ गया, तो कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में आके किससे जुड़ेगा, राइबोसोम से जुड़ेगा। और राइबोसोम से जुड़कर, राइबोसोम से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है।
प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो इस चीज़ को लिखिए एमआरएनए के बारे में, और देखेंगे एमआरएनए जो है इसके बारे में और जानेंगे। चलो लिखो भाई। और देखते हैं एमआरएनए के बारे में। चलिए, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए एमआरएनए की बात करते हैं। एमआरएनए यूकेरियोट में जो है और प्रोकैरियोट में जो है डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हम यूकेरियोट की बात करें तो यूकेरियोट में मोनोसिस्ट्रोनेट जो है एमआरएनए होता है, और प्रोकैरियोट की बात करें तो पॉलीसिस्ट्रोनेट एमआरएनए होता है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। एमआरएनए एमआरएनए की बात करें तो ये देखो, एक तो होता है पॉलीसिस्ट्रोनेट एमआरएनए, और एक होता है मोनोसिस्ट्रोनेट एमआरएनए। मोनोसिस्ट्रोनेट सिस्ट्रोनेट एमआरएनए, और एक होता है पॉलीसिस्ट्रोनेट एमआरएनए। देखो, पी से पॉली तो इसका मतलब पी से प्रोकैरियोट, तो इसका मतलब ये जो है ये किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स में, और ये यूकैरियोट्स में, ये पाया जाएगा यूकैरियोट्स। अब देखिए, पॉलीसिस्ट्रोनेट का मतलब ऐसे समझिए कि एमआरएनए से पूरा का पूरा एक, मतलब जो है एमआरएनए मतलब ऐसे समझिए कि एमआरएनए पर एक ही बहुत सारे स्थल होंगे जहां से प्रोटीन का निर्माण हो सकता है, प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हो सकता है। ये कोई एमआरएनए है, और इस एमआरएनए पर बहुत सारे इनिशिएशन पॉइंट होंगे। उन इनिशिएशन पॉइंट, जहां पर भी इनिशिएशन पॉइंट होगा वहां से बहुत सारे इनिशिएशन पॉइंट होंगे, तो इसलिए डिफरेंट टाइप की जो है प्रोटीन बन सकती हैं इससे, ये ध्यान रखें। चलिए, 8 सेकेंड ईयर स्टूडेंट, चलिए लिख लिया। अब देखो, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या है, इसको लिख लेते हैं, लिखने से और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। ऐसा एमआरएनए जिसमें, ऐसा एमआरएनए, ऐसा एमआरएनए जिसमें एट से अधिक, एट से अधिक, एट से अधिक पॉलीपेप्टाइड, एट से अधिक, एट से अधिक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन की बात हो रही है ना, प्रोटीन की बात हो रही है ना। तो एट से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के पॉलीमराइजेशन के लिए आनुवांशिक सूचना निहित होती है। श्रृंखला के पॉलीमराइजेशन के लिए आनुवांशिक सूचना निहित रहती है। क्लियर है? तो ये क्या है? पॉलीसिस्टोनेट एमआरएनए होता है, मतलब जिसमें, ऐसा एमआरएनए जिसमें एट से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, यानी कि प्रोटीन की बात हो रही है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है प्रोटीन की नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है ज़्यादा बनाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि इनिशिएशन पॉइंट भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। मतलब एट से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के पॉलीमराइजेशन की आनुवांशिक सूचना जो है वो क्या रहती है? इसमें निहित रहती है। और यहाँ पर केवल इस एमआरएनए से केवल 8 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की आनुवांशिक सूचना जो है इसमें निहित रहती है। तो ये याद रखें। तो हम जो यूकेरियोट्स का जो एमआरएनए होता है वो मोनोसिस्ट्रोनेट होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ऐसा एमआरएनए, ऐसा एमआरएनए जिसके पास
जिसके पास केवल जिसके पास केवल 8 पॉलीपेप्टाइड 8 पॉलीपेप्टाइड 8 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण के लिए श्रृंखला निर्माण के लिए आनुवांशिक सूचना निहित आनुवांशिक सूचना निहित होती है। क्लियर है? इसे लिखें आप, फिर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं थोड़ा सा। और देखो, हो सकता है, देखो मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ये बात हो नहीं। अब ये चीज और मैंने आपको बताई थी कि जो डीएनए होता है, डीएनए का एक्चुअली क्या है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। तो एमआरएनए, उस डीएनए में क्या है, एक जो विशेष खंड होते हैं, और मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जीन के समतुल्य होता है सिस्ट्रॉन, उससे किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का, वो भी हम लिख लेते हैं। चलिए, क्या है, देखो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि भाई डीएनए जो रहता है, डीएनए से किसका निर्माण हो रहा है, एमआरएनए का। हालांकि एच एन आर एन ए भी बनता है, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इस चीज़ को, यहाँ पर समझिए। तो डीएनए का जो खंड है, जो एमआरएनए निर्माण में भाग लेता है, उसे कहते हैं सिस्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ जाए क्या पता, डीएनए का वह खंड जो एमआरएनए निर्माण में एमआरएनए निर्माण में डीएनए का वह खंड जो एमआरएनए निर्माण में भाग लेता है, उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं, उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। बस ये याद रखना कि जो खंड भाग लेता है, हालांकि जो सिस्ट्रॉन है एक जीन के समतुल्य होता है, ये ध्यान रखें। और इस सिस्ट्रॉन में क्या है, कोई भी एक पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है, उसके निर्माण की आनुवंशिक सूचना निहित होती है, ये भी ध्यान रखें। भाई जब सिस्ट्रॉन से एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में आप देखिए कहीं ना कहीं इसमें आनुवंशिक सूचना है, प्रोटीन के निर्माण की कहीं ना कहीं इसमें आनुवंशिक सूचना है, ध्यान रखना भाई, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इसमें सूचना है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये चीज याद रखना है कि सिस्टोन में 8 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचना निहित होती है। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम और एमआरएनए के बारे में जानते हैं। एमआरएनए की थोड़ी सी संरचना के बारे में देखते हैं, और किस प्रकार के जो है एमआरएनए रहता है ना, उसको देखते हैं। देखो एमआरएनए क्या है, बना लेते हैं। इसमें क्या है, एक तो क्या रहती है, कोडिंग रीजन रहता है, जो कोड करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, अमीनो एसिड आएंगे, तो जिसकी वजह से वो रहता है कोडिंग पार्ट। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक तो रहता है कोडिंग रीजन, एक ये रहता है, और इसके अलावा जो है कुछ जो है नॉन कोडिंग रीजन भी रहता है इसमें। ये देखिए, ये रहता है दोनों तरफ नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन रहता है, एक तो कोडिंग रीजन रहता है, एक नॉन कोडिंग रहता है। इसके अलावा इधर जो है एक 5 एंड भी रहता है ना। इसका जो 5 एंड होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए मैं बना देता हूँ कि ये इसका जो है यहाँ पर 5 एंड है ना, ये क्या है, 5 एंड होता है ना यहाँ, और 8 यहाँ पर जो है ये क्या होता है, थर्ड एंड होता है, थर्ड एंड है ना। अब देखो जो एमआरएनए रहता है, एमआरएनए की जो 5 एंड होता है, वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर एक कैप होती है, क्या होती है, कैप होती है। ये कैप ही है जो अभी हम देखेंगे, जो राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट होती है, उससे जुड़ने का काम, पहचानने का काम वो यही करती है।
तो इसको हम देखेंगे, पहचानने का काम यही करती है। तो यहाँ पर फिफ्थ एंड पर क्या होती है, एक टैप होती है। किसकी टैप होती है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की। किसकी, मिथाइल मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। क्या कहते हैं, 5 mg है ना, इसे कह देते हैं ना शॉर्ट में जो है। एक तो ये टैप होती है। यहाँ पर ये नॉन कोडिंग रीजन हो गया, कोडिंग रीजन हो गया, वो 5 एंड हो गया। 5 एंड पे टैप होती है जो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की होती है। और यहाँ पर आ जाइए, थर्ड एंड पर क्या होती है, पॉली ए टेल रहती है। पॉली ए टेल, ए मतलब, ए मतलब पॉली एडिनाइलेट एसिड। यहाँ पर ए का मतलब है एडिनाइलेट, तो इसको पूरा ही लिख देते हैं, पॉली एडिनाइलेट, पॉली एडिनाइलेट एसिड टेल। ये ध्यान रखें। तो ये लगभग जो है, ये जो टेल रहती है 200 से 300, ये जो है 200 से 300 एडिनाइलेट एसिड रेजिड्यू की बनी होती है। क्लियर है। तो ये इस प्रकार की जो है यहाँ पर रहती है। कोडिन रीजन की बात करें तो इनके पास जो कोडिन रीजन होता है, इनके पास अमीनो अम्लों के लिए आनुवांशिक सूचना निहित होती है। यहाँ कोडिन रीजन में क्या होगा, अमीनो अम्लों के लिए, अमीनो अम्लों के लिए आनुवांशिक सूचना निहित होती है। सूचना रहती है। भाई सीधी सी बात है, अमीनो अम्ल ही तो है। भाई अमीनो अम्ल का कहीं ना कहीं एक अमीनो अम्ल जो है त्रिकूट जो है 3 नाइट्रोजन बेस को पहचानता है। 3 नाइट्रोजन बेस जो है, जो कोडॉन रहता है 3 नाइट्रोजन बेस का, वो पहचानता है। वो आगे हम देखेंगे इस चीज़ को, प्रोसेस को। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अमीनो अम्लों के लिए आनुवांशिक सूचना यहाँ पर रहती है। कौन सा अमीनो अम्ल आएगा, वो सब सूचना यहाँ पर रहती है। और वो किस रूप में रहती है, N2 बेस, नाइट्रोजन क्षारक के रूप में होती है। क्लियर है, वो भी हम देखेंगे। अब एक और इसमें जो है चीज और हम देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर एक रीजन होता है, ये फिफ्थ एंड पर जो है, इसे हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन, इनिशिएशन क्या कहते हैं, इनिशिएशन। यहाँ पर क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है। रीजन में कहने की बजाय ये कह दो इनिशिएशन कोडॉन होता है। यहाँ से प्रारंभ हो रहा, और इनिशिएशन कोडॉन आपको पता ही है क्या होता है, AUG। भाई कोडॉन और एंटी कोडॉन, कोडॉन मतलब त्रिकूट, मतलब 3 नाइट्रोजन बेस का जो है एक हम कह सकते हैं सीक्वेंस होती है, 3 नाइट्रोजन बेस की। तो इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है, AUG होता है। और यहाँ पर जब ये यहाँ से श्रृंखला प्रोटीन का निर्माण यहाँ से प्रारंभ होगा, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा, तब ये इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनेशन कोडॉन। यहाँ पर क्या होते हैं, या टर्मिनेटिंग रीजन कह दो, या टर्मिनेशन कोडॉन कह दो, या यहाँ पर होते हैं स्टॉप कोडॉन। मतलब श्रृंखला वहां से बनना प्रारंभ होती है, यानी कि वो कोडॉन जिनके लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता है, जिनका कोई भी अमीनो एसिड रिकॉल नहीं करता है, UAA, UAG और UGA, है ना। इनको कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करता है ना। इनका कोई भी अमीनो एसिड नहीं है जो इनको कोड कर सकता है ना। या हम कह सकते हैं ये कोडॉन है जिनका कोई भी एंटी कोडॉन नहीं है, ये याद रखना है। तो प्रोटीन श्रृंखला का प्रारंभन जो है कहाँ से होगा, AUG, है ना। यहाँ से इनिशिएशन कोडॉन जो है AUG, और स्टॉप कहाँ पे होगा, तो ये भी पूछ ले जाते हैं कि इनिशिएशन कोडॉन कौन सा होता है, AUG होता है, जो मेनली मिथ्योनिन को जो है कोड करता है। टर्मिनेशन कोडॉन जिसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं, UAA, UAG, UGA होता है। ये ध्यान रखें। तो इसको आप लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लिखो। हाँ भाई, ये हो गया। अब यदि हम ये देखें कि mRNA एक्चुअली करता क्या है, क्या कार्य करता है, यदि कार्य की बात करें,
तो mRNA टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। mRNA की बात करें तो mRNA किसकी तरह कार्य करता है? टेम्पलेट की तरह कार्य। प्रोटीन, अगर आपसे पूछा जाएगा भी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, आरएनए से किसका निर्माण हो रहा है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन निर्माण के समय टेम्पलेट की तरह जो है कार्य कौन करता है? तो वो यही करता है। एक तरह से टेम्पलेट कह दो या गाइड करने का कार्य वो यही करता है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो है इसमें एक और चीज याद रखें, एमआरएनए टेम्पलेट पर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, ये भी ध्यान रखें। एमआरएनए टेम्पलेट पर प्रोटीन का निर्माण होता है। ये पूरा वन बाय वन जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे आपको सब पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है ना, कैसे टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। धीरे धीरे जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब हम इसको और समझेंगे। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा एक और चीज़ मैं बता दूं, हालांकि उसको हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में। यदि बात करें तो देखिए, जो डीएनए होता है, डीएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए, फिर उसके बाद बनता है एमआरएनए, है ना, ये ध्यान रखें। तब बनता है एमआरएनए। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर, एचएन का फुल फॉर्म क्या होता है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर। क्लियर है? आरएनए, ये इसको हम कह सकते हैं एमआरएनए का प्रीकर्सर भी कह सकते हैं। ये भी ध्यान रखें, इसे हम क्या कह सकते हैं? एमआरएनए का प्रीकर्सर। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहो, आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लिखिए आप, प्रीकर्सर जो है ये रहता है। अब थोड़ा सा और चीज़ मैं बता दूं, जब जो एचएनआरएनए होता है ना, एचएनआरएनए में दो पार्ट होते हैं, है ना। एचएनआरएनए में एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। इसकी क्रिया के द्वारा क्या होती है? आरएनए स्प्लाइसिंग। ये एक क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, और उसके द्वारा क्या होता है? एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। कौन सी क्रिया के द्वारा? आरएनए स्प्लाइसिंग के द्वारा। ये क्या होती है थोड़ा सा यहाँ पर मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। ये आप लिखिए, ये आप लिखिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में जो है डिस्कस करते हैं। एचएनआरएनए, एचएनआरएनए में दो पार्ट होते हैं। एक तो क्या पार्ट होता है? एड्जॉन पार्ट होता है, और एक होता है इंट्रॉन, जिसमें हमारे काम का क्या है? एड्जॉन काम का रहता है, क्योंकि जिसमें आनुवांशिक सूचना रहती है वही तो काम का होगा। तो हम इससे ये रहता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इसमें रहती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एड्जॉन में, एचएनआरएनए के एड्जॉन में क्या होती है? आनुवांशिक सूचना निहित होती है। आनुवांशिक सूचना निहित होती है। इंट्रॉन की बात करें तो ये एक प्रकार का जो है निष्क्रिय खंड है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं इंटरवीनिंग सीक्वेंस। इसे हम और क्या नाम देते हैं? इंटरवीनिंग सीक्वेंस देते हैं, जिसको हमें हटाना है। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनेगा तो हमें इंट्रॉन को हटाना होगा। क्या है? इंट्रॉन को हटाना होगा। और ये जो एचएनआरएनए होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन। ये भी ध्यान रखें, जिसमें इंट्रॉन और एड्जॉन दोनों पार्ट होते हैं उसे स्प्लिट जीन कहते हैं। देखो, चलो देख लिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिख लो। यहाँ पे हाइपोथेटिकल रूप से हम देखते हैं क्या होता है। जैसे ये मान लेते हैं ये एचएनआरएनए होता है, ये ऐसे मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल ले रहे हैं हम, है ना। यानी कि एक एड्जॉन होता है, एक इंट्रॉन होता है, एड्जॉन
इंट्रॉन, एड्जॉन, इंट्रॉन, इस प्रकार का रहता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब और समझा देंगे। और आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होती है, इंट्रॉन को हटाने की प्रक्रिया को, हटाने की प्रक्रिया को, हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं, सिन कहते हैं। जब इंट्रॉन हट जाएगा तो क्या बचेगा, एड्जॉन, एड्जॉन बचेगा, यानी कि हम उसे कह सकते हैं इट मैच्योर या प्रोसेस्ड जो है आरएनए बनता है। यानी कि क्या बनेगा, जब ये हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है क्या रहेगा, एड्जॉन, इंट्रॉन हट गया तो एड्जॉन, एड्जॉन, ये जो बचा है ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं परिपक्व, परिपक्व आरएनए। क्लियर है, चलो, या मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए, मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, लिखिए इस, चलो देखो। तो ये आरएनए के, एमआरएनए के बारे में जो है डिटेल पढ़ी। अगली क्लास में हम टीआरएनए के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके दोस्तों में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।